गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो इशूज़ ऑफ जुडिशियल ओवर रीच के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा है, डिस्कस करेंगे। और टेक्निकल एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे और वुमेन इन जुडिशरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मतलब सारा आर्टिकल हम कवर कर लेंगे, कल वाला और परसों वाला। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास वो इशू ऑफ जुडिशियल ओवर रीच के बारे में। ये जुडिशियल ओवर रीच क्या होता है? क्या न्यायपालिका कार्यपालिका से बाहर जाकर काम कर सकती है जुडिशरी? सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आपको आर्टिकल 50 में पता है। इस बार क्वेश्चन भी पूछा था सेपरेशन ऑफ पावर वाला, अगर आपने देखा होगा तो। एरिस्टोटल और मॉन्टेस्क्यू सब ने लिखा है पावर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये जो है गार्जियन है एक तरह का, टू गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर यह है कि सभी अपने अपने अधिकार में काम करें, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। 1980 के बाद ज़रूर यहाँ पर कुछ बातें जो हैं हुई हैं, सोशल जस्टिस को लेकर के एक्स्ट्रा सोचा गया है। अब यहाँ पर क्या है, टैक्स की बात हो, इंटरेस्ट की बात हो, तो ये स्टेट का काम है या सेंटर का काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवेंस करती है तो ये ओवर रीच हो जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात हो, कोई पीआईएल चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ओवर रीच की बात करती है। देखो, दो बातें मैं कर रहा हूँ, एक जुडिशियल एक्टिविटीज़म की बात कर रहा हूँ, एक जुडिशियल ओवर रीच की बात कर रहा हूँ। एक्टिविटीज़म और ओवर रीच। एक्टिविटीज़म का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर क्या है कि पॉल्यूशन हुआ दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कोई लॉ नहीं ला रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे रोकती है। उदाहरण भी है, डीजल को बंद करके सीएनजी लाने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, तो हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये कि बहुत सारा पॉल्यूशन कम हुआ। विशाखा का जजमेंट हो 1997 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करके कहा जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक हमारी ये बातें चलेंगी। हालांकि 2013 में पॉस्को आया था, आपको ध्यान हो तो। मतलब ये है कि ये जुडिशियल एक्टिविटीज़ में हुआ। अगर सोसाइटी में कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो जुडिशरी इस पर वर्क कर रही है जब तक पार्लियामेंट नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारे जजमेंट ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में गाना सही है या गलत है, ये सब काम ओवर रीच हो जाता है। तो एक्टिविटीज़म और ओवर रीच दोनों का सही डिफिनेशन एक्चुअल में है ही नहीं। जुडिशियल एक्टिविटीज़म एक्सेप्टेबल है एक लिमिट तक, लेकिन ओवर रीच एक्सेप्टेबल नहीं है। दोनों बातें होती हैं। एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों का फेथ ज़रूर बढ़ा है बजाय विधायिका के। अब देखो, एक और टर्म है बैलेंसिंग की बात। 2015 में NJAC आया था, 99th अमेंडमेंट था, आपको याद हो तो। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इससे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया और हो सकता था पार्लियामेंट इसमें सुधार करके फिर से NJAC बना करके आगे बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग हुआ, विधायिका ने कुछ नहीं किया और जो कोर्ट की बात है, जो आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम से होता है सब कुछ, वही मान्य हुआ। तो इस तरह से बैलेंसिंग, जुडिशियल एक्टिविटीज़, ओवर रीच, दोनों बातें कही गई हैं यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन की बात है। अब वुमेन की बात पे क्या कहा जाए, करना बोलना तो पड़ेगा। एनीवेज, इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वुमेन की संख्या बहुत कम है। 1100 जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलाकर, लेकिन 80 जज केवल महिला हैं।
महिलाएं जज बनने से पहले बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लॉयर बनना पड़ता है, नहीं होता है। कारण क्या है जो महिलाएं जज नहीं बन पाती? पारिवारिक जिम्मेवारी होती है, इसमें महिलाएं बहुत कम जाती हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, अवेयरनेस पता ही नहीं होता है, अनुकूल स्थिति नहीं होता है। देखो एक बात है यहाँ पर कि जुडिशरी की बात की जाए तो बहुत सारा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, 7 साल तक की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर तनख्वाह तुरंत मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम। मतलब ये है कि आप कह सकते हो कि अभी जो हमारे अटर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल, उन्होंने कहा है कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए। यहाँ पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। हाँ, लोअर में सबऑर्डिनेट जो होता है डिस्ट्रिक्ट में, उसमें स्टेट 33% के हिसाब से देती है, लेकिन यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। तो ये काम कौन कर सकता है? कॉलेजियम सिस्टम ही बढ़ा सकता है इसको। तो ये बातें आप समझ सकते हो, वुमेन क्या जुडिशरी में बढ़ाने की बात अच्छा चीज़ है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज। असल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था हमारा, उसके अंदर क्या था कि देसी भाषा में लोगों को शिक्षा दी जाए। उसी का एक पहल कह सकते हो। आईआईटी और एनआईटी में उसके देसी भाषा में उसको शिक्षा दिया जाए तो क्या क्या होगा, मार्केट वैल्यू बनेगी। अगर आईआईटी से शुरू किया जाएगा तो उनकी प्लेसमेंट, तो उनको ये नहीं कहा जाएगा आप तो हिंदी दूसरी भाषा से किए हुए हो। हाँ, बाइलिंगुअल क्योर करना होगा, क्योंकि अचानक से सिलेबस वगैरह नहीं बन पाएगा। इट विल टेक टाइम। फेज़ मैनर में करना होगा, धीरे धीरे परिवर्तन करना होगा। चाइना के मॉडल से सीखा जा सकता है। चाइना में हर लेबर, हर घर, हर मोहल्ला चाइनीज़ बोलता है। अगर बाहर जाने की बात होती है तो उसे इंग्लिश सिखाई जाती है। तो ये बातें, और कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं निकलता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के बारे में बात की गई है। पंचायती चुनाव हो रहा है। असल में जब से भारत का पूर्णतया अंग बना है जम्मू कश्मीर, तो इस पे पॉलिटिकल एजेंडा ही ज़्यादा होता है, और इस आर्टिकल में भी पॉलिटिकल एजेंडा ही बात की गई है। तो कुछ ख़ास चीज़ ऐसे नहीं निकलते हैं। हाँ, हमें अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। एस्टेबिलिटी बढ़ी है, वहाँ पर अब दूसरे लोग ज़मीन खरीद सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगा, और टेररिज्म कम हुआ है। क्या हुआ है रियल में हमें उससे मतलब नहीं है। हमें अच्छी अच्छी बातों का उपयोग करना है जो गवर्नमेंट कहती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।